जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एम.के. शाह क्लासेस में स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास का ये जो घटना चक्र चल रहा है, इसका ये आखिरी पार्ट है विविध। तो विविध ये आखिरी चैप्टर है और यहाँ क्वेश्चन चूंकि इसमें 246-47 क्वेश्चन है, तो इसलिए विविध को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है। पार्ट वन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 124 तक जितने अब तक के एमसीक्यू पूछे गए हैं, क्योंकि विविध बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कि किसी भी टॉपिक का जो विविध होता है वो रीढ़ होती है। तो विविध से क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों में अब तक जो पूछे गए हैं वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे घटना चक्र पूर्वालोकन के अंतर्गत। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये 52वां लेक्चर है। इससे पहले 51 लेक्चर जो है आधुनिक भारत के इतिहास के आए हैं घटना चक्र के। तो जो लोग पिछली वीडियो ना देखे हों वो प्ले लिस्ट सबकी बनी हुई है चैप्टर वाइज चैप्टर। आप प्ले लिस्ट पर जा करके जो है आगे के लेक्चर जो पीछे के मतलब छूट गए हैं वो 1 से 51 तक देख सकते हैं। फिलहाल ये 52वां लेक्चर है और इसमें हम लोग पार्ट 1 विविध पार्ट 1 के अंतर्गत 1 से 124 तक के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि इसके अंतर्गत पहला है कि वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। तो ये जो कथन है। और दूसरा कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। तो ये दूसरा तो एकदम राइट है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और तीसरा कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। ये भी एकदम करेक्ट है। जो भारतीय दंड संहिता है वो 1860 में लागू हुई। तो दूसरा और तीसरा एकदम करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का बी विकल्प होगा। फर्स्ट और यानी सेकंड और थर्ड सही है, लेकिन फर्स्ट जो है वो गलत है। तो फर्स्ट नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा। कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पुलिस सुधार प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था, न कि वारेन हेस्टिंग। यानी वारेन हेस्टिंग के समय में ये जो नियमित पुलिस बल स्थापित किया गया था ये कॉर्नवालिस के समय में किया गया था। तो पहला ही कथन असत्य, बाकी दोनों कथन आपके सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम द्वारा 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया, दूसरा सत्य है। और भारतीय दंड संहिता 1860 जो है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लागू हुई थी। तो तीसरा भी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 19वीं एंग्लो अफगान संबंधों का जो आधार था वो क्या था। तो ये आधार था रूस, यानी राइट ऑप्शन दूसरे नंबर क्वेश्चन का डी विकल्प सही है, रूस। इसमें कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार कर जो डर था वो एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। रूस एवं ईरान जो कि तत्कालीन फारस के मध्य तुर्कमोनो चाय की संधि हुई थी 1828 में के बाद रूस में बढ़ते प्रभाव से कांग्रेस घबरा गए और इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है का नारा लगाया। अब एक वैज्ञानिक सीमा की खोज आरंभ हुई और उत्तर पश्चिमी दर्रे भारत के प्रवेश द्वार की चाबी थे। यह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या सार्थक शासक के अधीन होना चाहिए। यही एंग्लो अफगान संबंधों का आधार बना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है सुमेलित करना है। तो इसमें जो है जो सुमेलित करना है वो सूची फर्स्ट में कह रहा है वर्ष दिया हुआ है और सूची सेकंड में घटना दी हुई। तो 1775 में कौन सी घटना घटी और 1780 में कौन सी घटना घटी, 1824 में कौन सी घटना घटी या 1838 में जो है ऐतिहासिक घटना कौन सी घटी। अब आपको इधर से मैच करवाना है। तो 1775 में है ये आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 ईस्वी में। तो ए का हो गया 3 से, अर्थात ए 3 से मैच कर रहा है। 1780 में क्या हुआ था, 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो ये बी का हो गया 4 नंबर से। और 1824 में जो 1824 है सी, तो 1824 में जो हुआ था ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ, 1824 में। और बचा डी जो कि 1838, इसमें हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, यानी डी का 2 से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2, अर्थात सी विकल्प सही है, 3 4 1 2। 3 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है इसको मैच कराना है, क्योंकि मैचिंग पर ही आधारित है। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। और सूची फर्स्ट में युद्ध दिया है, सूची सेकंड में वर्ष दिया हुआ है। तो सूची
जो फर्स्ट है जो युद्ध दिया है, कह रहा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ था 1780 से 84 के बीच चला था जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और बी कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल जो फ्रांसीसी युद्ध है ये कब हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 1754 ईस्वी तक चला था, यानी बी का हो गया 4 से। और सी कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ ये 1803 से 1805 ईस्वी तक चला था। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है ये 1878 से 1880 तक चला था। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का ए विकल्प सही है, 2, 4, 1 और 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 नंबर, और 5 नंबर भी इसमें मैच ही कराना है, क्योंकि 5 नंबर कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके आरओ पीसीएस में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी ये 1765 ईस्वी में हुई थी, यानी राइट ऑप्शन ए का हो जाएगा 4 से। दूसरा है एक्सेल चैपल की जो संधि हुई थी बी वाले में, तो एक्सेल जो चैपल की संधि हुई थी ये 1748 ईस्वी में हुई थी, अर्थात राइट ऑप्शन बी का थर्ड हो जाएगा 1748। तीसरा है ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर जो अधिकार किया गया था यह कब किया गया था, तो यह किया गया था 1746 ईस्वी में, तो सी का हो जाएगा 2 से। और डुप्ले की जो पदच्युति की गई थी ये की गई थी 1754 में, तो डी का हो जाएगा फर्स्ट, अर्थात 4, 3, 2, 1 राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प निकल के आ रहा है, जो कि 5 नंबर का बी विकल्प सही है। इलाहाबाद की संधि 1765 में, एक्सेल चैपल की संधि 1748 ईस्वी में, ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर जो अधिकार किया गया था 1746 में, और डुप्ले की जो पदच्युत किया गया था वो 1754 में किया गया था। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके वन लाइनर तो एक एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अगर मान लेते हैं जिसमें प्री मेंस जो स्टेट पीसीएस हैं उसमें इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको यह देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पुनः जजिया लगाया गया था, ये फर्रुखसियार के शासनकाल में लगाया गया था, ये सही है। और मसूलीपट्टनम पर जो अधिकार किया गया था ये फोर्ट के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। सती प्रथा का निषेध जो अधिनियम लाया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था, ये भी सही है। और दास्ता का जो अंत वो मैल्कम के समय हुआ था, ये गलत है। यही हमारा ऑप्शन ये सही नहीं है, तो राइट ऑप्शन 6 नंबर का डी विकल्प सही है, जो सही नहीं है दास्ता का अंत। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में शासन पर पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्राय संबंधित माना जाता है, तो ये माना जाता है थॉमस मुनरो से, अर्थात राइट ऑप्शन आपका 7 नंबर का ए विकल्प सही है, थॉमस मुनरो से। कह रहा है कि भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक एवं स्वच्छंदतावाद दृष्टिकोण प्राय थॉमस मुनरो जो कि 1761 से 1827 ईस्वी तक, और मैल्कम 1769 से 1833 तक, एल्फिंस्टन ये 1779 से 1859 तक, और जो मेटकाप का शासन था वो 1785 से 1846 आदि ब्रिटिश प्रशासकों से संबंधित माना जाता है। ये भारतीय गांवों के गणतंत्रात्मक स्वरूप के प्रमुख समर्थक थे। मुनरो ने मद्रास में 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? मुनरो ने। और कब शुरू की? 1820 ईस्वी में। ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र अर्थात सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है, तो ये कहा गया है सी ऑफ कैलेमिटी, ये कहा गया है उड़ीसा काल। उड़ीसा काल पड़ा था 1866-67 में। राइट ऑप्शन 8 नंबर का डी विकल्प सही है। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866-67 में भीषण रूप धारण किया, और 1865 में सूखा पड़ा। 1866 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। अकाल की भीषण उड़ीसा में जो है अधिक थी। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई थी। अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग जो है ये उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए थे, और इस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके बाद जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का जो निर्माण है वह निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का जो निर्माण है ये किया गया था स्ट्रेची आयोग के द्वारा, यानी राइट ऑप्शन 9 नंबर का सी विकल्प सही है। 1866 ईस्वी में जॉर्ज कैम्पबेल के अधीन अकाल आयोग स्थापित किया गया था, और जिसने राहत सेवा को सरकार की जवाबदेही माना। 1876 से 70 ईस्वी के अकाल के बाद 1878 में स्ट्रेची आयोग बनाया गया, जिसकी अनुशंसा पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मैचिंग पर आधारित है, तो इसको हम लोग देखते हैं
कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट दिया है और एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है, तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को जो है आपको मैच करना है। तो पहला कह रहा है कि एंड्रयू फ्रेजर, तो जो है फ्रेजर ये आया था पुलिस आयोग के द्वारा, यानी राइट ऑप्शन ए का 3 से हो जाएगा। और एंटनी मैकडोनल्ड, ये इसका जो मैचिंग है वो आपके अकाल आयोग से संबंधित है। और कोलिन स्टॉक मानक्रीप जो संबंधित है ये सिंचाई आयोग से संबंधित है। और थॉमस रॉबर्टसन जो है ये रेलवे आयोग से रिलेटेड है। अर्थात 10 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह ये विकल्प होगा 3, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर जो है 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट में अवधि दी हुई है, सूची सेकंड में युद्ध दिया हुआ है। तो अब हमें ये देखना है कि 1700 जो 67 है, 67 से 69 ईस्वी तक कौन सा युद्ध चला, यानी ये हमें ये करना है कि कौन सुमेलित है। तो इसमें सुमेलित करना है तो 1767 से 1769 ईस्वी तक जो है ये दिया हुआ है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये गलत है। अभी हम लोगों ने ऊपर आंग्ल मराठा युद्ध देखा है। दूसरा कह रहा है कि 1790 से 92 ईस्वी तक तृतीय मैसूर युद्ध, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है 1824 से 1826 ईस्वी तक ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, ये सही है 3 नंबर। 4 नंबर कह रहा है 1845 से 1846 तक ये द्वितीय सिख युद्ध हुआ, ये भी सही है। तो 3 और 4 सही है, नहीं राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प होगा। 3 और 4 सही सुमेलित है, बाकी फर्स्ट और सेकंड सही सुमेलित नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर जो है, जो लोग इसको देखना चाहें वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 तक और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी तक चला था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित को सही कालक्रम को व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है कि ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, दूसरा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और तीसरा है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजंस एंड अवध एक्ट और चौथा है बंगाल टेनेसी एक्ट। तो ये दिया हुआ है और ये अगर इसको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है तो एक तो पहला सही है, यानी ए बी, और ए बी के बाद में आएगा डी और फिर आएगा सी। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प इसमें सही, ए बी डी सी। अर्थात जो है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में, बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजंस एंड अवध एक्ट 1890 में आया था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सुमेल कीजिए, इनको आपको सुमेलित करना है। बाल विवाह, ठगी प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह और पिंडारियों का दमन। तो जो बाल विवाह है ये एम.जी. रनाडे के समय में इसको इन्होंने बाल विवाह इससे संबंधित है, यानी बाल विवाह संबंधित है एम.जी. रनाडे से। ठगी प्रथा का जो अंत हुआ ये अंत हुआ था कर्नल स्लीमैन की अध्यक्षता में, यानी तो बी का हो गया सेकंड से। और विधवा जो पुनर्विवाह है, विधवाओं का जो पुनर्विवाह शुरू हुआ ये शुरू हुआ था ईश्वरचंद विद्यासागर के समय में, इन्होंने इसको पुनः शुरू कराया। और पिंडारियों का जो दमन हुआ था ये लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है, 3, 2, 1 और 4। 13 नंबर के बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। पहला, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रोहेलखंड में नेतृत्व किया। दूसरा कह रहा मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। और तीसरा कह रहा कि तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था एवं जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली थी। चौथा कह रहा गदर पार्टी सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। अब आपको बताना है कि नीचे कोड जो दिया हुआ है इसमें कौन सा सही है। तो इसमें ना तो फर्स्ट सही है और ना सेकंड सही है, ना सी सही है और ना डी सही, क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है। इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। इन्होंने गदर नामक एक पत्र भी निकाला था जिसका प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 को निकाला। मार्च 1914 में इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर स्विट्जरलैंड जाना पड़ा, जहां इन्होंने एक अन्य ब्रिटिश विरोधी समाचार पत्र वंदे मातरम निकाला। अन्य कथन 1 और 2 सही है। तृतीय कथन का यह भाग
गलत है कि जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली थी, अतः दिए गए कोटों में से कोई भी सही नहीं है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, लेकिन इसमें चूंकि ये कह रहा है फर्स्ट और सेकंड कोई है नहीं, थर्ड भी है और थर्ड वाला सही नहीं है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। तो ये श्रेय किसे दिया जाता है? ये श्रेय दिया जाता है लॉर्ड एटली को। यानी राइट ऑप्शन 16 नंबर का भी विकल्प सही है, लॉर्ड एटली को दिया जाता है। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो 16 नंबर का राइट ऑप्शन भी विकल्प सही है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। ये कहा था किसने कहा था? और ये कहा था जो है अरविंद घोष ने। यानी राइट ऑप्शन 17 नंबर का भी विकल्प सही है। अरविंद घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। अरविंद घोष ने 1875 से 1950 लगभग 10 वर्षों तक यानी 1901 से 1910 तक विशेषकर बंगाल विभाजन के दौरान राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय बने रहे तथा स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रमों का प्रतिपादन करने वालों में शामिल रहे। इन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन और प्राण है। 17 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है वो 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड यानी लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो इन लेखों का जो लेखक थे वो थे अरविंद घोष। यानी राइट ऑप्शन 18 का ए विकल्प सही, अरविंद घोष। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला यानी न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है कि लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई, और दूसरा कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। तीसरा है हिक्की में बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया, और चौथा है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। तो 19 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपको क्रम तैराक कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, और इसमें जो बी विकल्प है वो आपका सही है। सबसे पहले ये 3 नंबर यानी हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ, उसके बाद सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई यानी 4 नंबर, और फिर उसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई, और लास्ट में सबसे फर्स्ट नंबर आएगा कि लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन है वो 19 का जो है बी विकल्प सही है। ये 17 सब इसका दिया हुआ है, और कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई, बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया, और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये की गई थी 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। आगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वह अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो ये कहा था एनी बेसेंट ने। यानी राइट ऑप्शन 20 नंबर का डी विकल्प सही है। मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वह अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। ये कथन है एनी बेसेंट का। 20 नंबर के बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था जब तक ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। और ये कथन है इनमें से किसी का नहीं है, यानी राइट ऑप्शन ये ई है। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त कथन ये महात्मा गांधी का है, और महात्मा गांधी इन चारों ऑप्शन में है नहीं जो इन्होंने लुई फिशर को दिए गए साक्षात्कार में कही थी। तो राइट ऑप्शन इसमें 21 का ए विकल्प होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तो वो दोनों उन दो नेताओं के नाम बताना है। तो वो दो नेता थे गांधी जी और एक तिलक थे, जिन्होंने भारत में दौरा करके सामाजिक उत्थान का कार्य किया था। तो राइट ऑप्शन 22 नंबर का ए विकल्प सही है। गांधी एवं तिलक दोनों ही भारत का व्यापक दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तिलक द्वारा प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया, और इस दृष्टि से वो महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि प्रारंभ में वह असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वह गांधी जी के पक्ष में हो गए। और दूसरा कह रहा है स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। तो ये जो है इसमें सी सही है, अर्थात कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं। तो राइट ऑप्शन 23 नंबर का जो है सी विकल्प सही है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग जो है त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। तो ये की थी जीबी मावलंकर ने। जीबी मावलंकर ने औपचारिक विग त्याग कर जो है गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। जीबी मावलंकर जो कि 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे और ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग को त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। तो राइट ऑप्शन 24 का जो है सी विकल्प सही है। और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। इसमें पहला कह रहा है जुलाई 1952 में जे.बी. कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। और दूसरा कह रहा है कि पी.सी. घोष एवं टी प्रकाशन किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। तो इसमें जो है पहला वाला जो कथन है ये गलत है और दूसरा वाला सही है, अर्थात राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा। फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड सही है। तो 25 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प होगा। और उसके बाद कह रहा है कि वर्ष 1951 में जे.बी. कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। पी.सी. घोष और टी प्रकाशन किसान मजदूर प्रजा पार्टी के सदस्य थे। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय के परिणाम स्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मृत्यु हुई थी वह 6 दिसंबर 1956 को हुई थी, यानी राइट ऑप्शन 26 का भी विकल्प सही है। प्रख्यात संविधानविद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 26 नंबर के बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जो है जाने जाते थे। तो ये जाने जाते थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, अर्थात गुरुदेव की संज्ञा प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। वर्ष 1901 में इन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय आरंभ किया जो विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को जो है साहित्य और नोबेल से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा 1913 में ये गीतांजलि पर इन्हें जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई, यानी राइट ऑप्शन 28 का सी विकल्प सही है 1941। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, अर्थात राइट ऑप्शन 29 का बी विकल्प सही है महात्मा गांधी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का महानता था कि वह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। असत्य को आपको छांटना है। उन्होंने एक कथन कह रहा है कि उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया, ये सही है। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा, ये भी सही है। और उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन है, ये भी सही है। डी उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, यह गलत है, यानी राइट ऑप्शन 30 नंबर का जो है ये डी विकल्प गलत है। और बाकी आपके ए बी सी तीनों। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह कथन किस क्रांतिकारी का है। भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। ये कथन आपको बताना है कि किस क्रांतिकारी का है। तो ये कथन कहा था रास बिहारी बोस ने, यानी राइट ऑप्शन 31 नंबर का ये विकल्प सही है, रास बिहारी बोस। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था।
तो राइट ऑप्शन 32 का ये विकल्प सही है। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि किसने कहा था कि आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए। तो ये कथन आपको बताना है कि किसने कहा था, और ये कथन कहा था महात्मा गांधी ने। अर्थात राइट ऑप्शन 33 नंबर का ए विकल्प सही है, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्न में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। तो भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये जो है लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। यानी राइट ऑप्शन 34 नंबर का डी विकल्प सही है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा था कि महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है तथा वह आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। अर्थात राइट ऑप्शन 34 का जो है डी विकल्प सही है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। ये कथन का जो श्रेय दिया जाता है, ये किसको दिया जाता है, और ये दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी को। यानी राइट ऑप्शन 35 का भी विकल्प सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। अर्थात कहते हैं ना कि जो है 13 कार्तिक 3 आषाढ़, अर्थात कार्तिक में 13 दिन और आषाढ़ में 3 दिन, ये बहुत महत्वपूर्ण है कृषि के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई। तो बंबई में पहली बार भारतीय कपड़ा मिल की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी वर्ष 1854 में। अर्थात राइट ऑप्शन 36 का डी विकल्प सही है। 36 का सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप पोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु ये असफल रही। सबसे पहला जो है सफल आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में ही काउसजी डाबर द्वारा खोला गया था और इसका नाम स्पाइनिंग एंड वीविंग कंपनी बॉम्बे रखा गया था। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने ये वक्तव्य दिया था। तो ये वक्तव्य दिया था दादा भाई नौरोजी जी ने। अर्थात राइट ऑप्शन 37 का सी विकल्प सही, दादा भाई नौरोजी। राजा जनता के लिए बनी है, जनता राजा के लिए नहीं बनी। ये कथन भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाने वाले प्रख्यात राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक दादा भाई नौरोजी जी ने कहा था। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बॉय स्काउट यानी बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जो जन्मदाता थे वो कौन थे। तो बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन के जो जन्मदाता थे वो बेडन पावेल जी थे। अर्थात राइट ऑप्शन 38 का डी विकल्प सही है, बेडन पावेल। बेडन पावेल जी थे। और उसके बाद इसमें देख लेते हैं कि बॉय स्काउट, बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का प्रारंभ यूनाइटेड किंगडम में उस समय हुआ जब लॉर्ड बेबल पावेल ने वर्ष 1907 में ब्राउन सी द्वीप में एक स्काउट कैंप स्थापित किया। वर्ष 1908 में उसने स्काउटिंग फॉर बॉयज प्रकाशित किया। इसके बाद यह आंदोलन यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ पूरे विश्व में फैल गया। तदनुसार भारत में बॉय स्काउट यानी बालचर और सिविल गाइड आंदोलन के जो जन्मदाता हैं वो बेडन पावेल थे। भारत में स्काउटिंग वर्ष 1909 में और गाइडिंग 1911 में प्रारंभ हुआ। ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा ये किस पर केंद्रित था। तो यह यानी महिलाओं की शिक्षा पाने के अधिकार पर केंद्रित था, या सहमति की आयु पर केंद्रित था, या दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन पर जो है केंद्रित था।
तो कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। और राइट ऑप्शन आपका 39 का बी विकल्प सही है, केवल 2 और 3 इसमें सही, अर्थात दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का बी विकल्प सही है। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 40 कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ, यह आपका सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक को गठित किया था, यह भी सही है। तीसरा कह रहा भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी सही है। डी ऑप्शन जो आपका है ये सही नहीं है। कह रहा है 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का विरोध हुआ, यह सही नहीं है, अर्थात राइट ऑप्शन 40 का डी विकल्प सही है। सही है जो सही नहीं है, अर्थात नवंबर 1930 में लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने विरोध किया और इसमें भाग नहीं लिया, जिससे यह सम्मेलन निष्फल ही रहा। तेज बहादुर सप्रू और बी.एस. शास्त्री तथा एम आर जयकर जैसे कुछ उदारवादी नेताओं के प्रयास से गांधी इरविन समझौता हुआ। वर्ष 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे संबंधित प्रस्ताव गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से प्रस्तुत कराया था। यह प्रस्ताव निर्विरोध पारित हो गया, तो डी जो है असत्य है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। वह 1947 में कांग्रेस दल के जो है अध्यक्ष थे, तो ये गलत है। कांग्रेस दल के अध्यक्ष उस समय जेबी कृपलानी थे, जब भारत स्वतंत्र यानी 1947 स्वतंत्रता के समय। पहला तो गलत है, उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की, और तो दूसरा भी गलत है, संविधान सभा की अध्यक्षता इन्होंने नहीं की, बल्कि सच्चिदानंद सिन्हा और जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और तीसरा कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया, तो ये भी सही नहीं है, अर्थात 41 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। वर्ष 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। संविधान सभा की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी 11 जो है 9 नवंबर 1946 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 तो 11 यानी 11 नवंबर 1946 को ये अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए थे। संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल स्वतंत्रता से पूर्व भी जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे, अतः उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैं एक समाजवादी गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू जी से। जवाहरलाल नेहरू ने यह वक्तव्य दिया था, अर्थात 42 का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। तो भारत में साम्यवाद का जो उच्चतम पुजारी कहा गया है वह जवाहरलाल नेहरू जी को कहा गया है, यानी राइट ऑप्शन 43 का ए विकल्प सही है, जवाहरलाल नेहरू। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद का समर्थक कौन था और वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी, अर्थात राइट ऑप्शन 44 का बी विकल्प सही है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू ने वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा भी की थी। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार था। तो जवाहरलाल नेहरू के जो जीवनीकार थे वो फ्रैंक मोरेस थे, अर्थात राइट ऑप्शन 45 का ए विकल्प सही है, फ्रैंक मोरेस, जो कि जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार थे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साराबंदी आंदोलन जो कि 1922 में हुआ, तो साराबंदी आंदोलन 1922 का नेतृत्व किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। ये प्रारंभ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में साराबंदी आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ। तो राइट ऑप्शन 46 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से
कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित था जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीति हथियार के रूप में किया था? तो ये था बायकॉट। बायकॉट का जो प्रयोग है राजनीतिक हथियार के रूप में किया गया था। तो 47 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, बायकॉट। आयरलैंड के सीसी बायकॉट के नाम पर ही बायकॉट शब्द का प्रयोग आधारित है। सीसी बायकॉट ने ही सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में भू राजस्व कम न करने के संबंध में इस विधा का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। और 48 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में जो भेजा गया था वो NM जोशी जी को भेजा गया था, अर्थात राइट ऑप्शन 48 का बी विकल्प सही है, NM जोशी। और अगला जो क्वेश्चन है वो लोग उस क्वेश्चन को 49 नंबर को हम लोग देखते हैं। चूंकि क्वेश्चन ज्यादा है और इसके जो नीचे डिटेल है, आप लोग अगर देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगला जो 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, एकदम राइट है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, तो ये सही है। और कह रहा है अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था, तो ये भी जो है दूसरा भी सही है। तीसरा लाला लाजपत राय द पीपुल्स समाचार पत्र से संबंध नहीं थे, तो ये भी जो है सही है। और तीसरा जो है ये 3 नंबर सही नहीं है। लाला लाजपत राय ने पीपुल्स समाचार पत्र से संबंधित नहीं है। और चौथा कह रहा है कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि पूर्व हिंदू कॉलेज था, यह स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये भी सही है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। 1, 2 और 4 सही है, अर्थात राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प सही होगा। 1, 2 और 4 यानी केवल 1, 2 और 4 सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र जो अल हिलाल है, इसको 1912 में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने प्रकाशित किया, ये भी सही है। और कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि पूर्व हिंदू कॉलेज था, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड वेयर के साथ मिलकर 1817 ईस्वी में की थी। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र द पीपल का प्रकाशन किया था। अतः प्रश्न में दिया गया कथन 3 सही नहीं है। तो जो है अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, वो ये कह रहा है कि निम्न घटनाओं पर विचार करना है और इन्हें कालक्रम ज्यादा पूछता है क्वेश्चन, तो कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम इसमें देखते हैं करजन वायली की हत्या कब की गई, और खुदीराम बोस को मृत्युदंड, और बाल गंगाधर तिलक द्वारा किसी समाचार पत्र का प्रकाशन, और उसके साथ अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का जो है आरंभ। तो इसमें आपको क्रम से लगाना है और इसका जो क्रम सही है वो ए विकल्प सही है, यानी 3, 2, 1, 4। सबसे पहले 3 जो है आएगा फर्स्ट नंबर पे, और उसके बाद में 2 आएगा ये सेकंड नंबर पे, और जो है फर्स्ट आएगा ये थर्ड नंबर पे आएगा, और उसके बाद में जो 4 है ये फिफ्थ नंबर पे आएगा। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका 50 का ए विकल्प सही है, 3, 2, 1, 4। अर्थात किसी समाचार पत्र का प्रकाशन 1881 में हुआ, ये आप अगर सन याद है तो आप क्रम से आसानी से लगा सकते हैं। खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया था, ये मृत्युदंड दिया 1908 में। उसके बाद करजन वायली की हत्या 1909 में की गई। फिर अल हिलाल समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया गया वो 1912 ईस्वी में किया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कलकत्ता के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? तो कालक्रम के अनुसार अगर देखा जाए घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है कौन सी? दांडी मार्च, ये तीसरे स्थान पर आती है। तो राइट ऑप्शन 51 का डी विकल्प सही है, दांडी मार्च। अर्थात देख लेते हैं कि जो चंपारण आंदोलन हुआ ये 1917 में हुआ। ये ध्यान रखिएगा, चूंकि अगर सत्र आपको पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। असहयोग आंदोलन 1920-22 तक चला। दांडी मार्च हुआ था 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे बाद में हुआ 1942 में। आप अगर ये देखते हैं कि
सबसे बाद में हुआ जो है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी 1942 में। फिर आगे जो 52 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है महात्मा गांधी गिरमिटिया अर्थात इंडे चाइल्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। दूसरा कह रहा है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। तीसरा कह रहा भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। तो इसका जो राइट आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें केवल फर्स्ट और थर्ड सही है, अर्थात पहला सही है और तीसरा सही है। इस हिसाब से 52 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह बी विकल्प होगा, केवल 1 और 3 सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। तो 1947 के बाद जो है अरुणा आसफ अली जो महिला थी उन्होंने सबसे अधिक योगदान दिया, अरुणा आसफ अली। तो 53 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका मूल नाम अरुणा गांगुली था। जो वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वह स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद सबसे अधिक योगदान दिया और वर्ष 1950 में वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गई। कम्युनिस्ट पार्टी में महिला विंग्स नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वोमेन के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1958 में वो दिल्ली में मेयर चुनी गई। इन्होंने पैट्रियाट नामक समाचार पत्र, लिंक नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया और 29 जुलाई 1966 को इनका निधन हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि हम बहुत बड़ी जो है भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। ये वर्ष 1946 में ये बात किसने की थी, तो ये बात की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, अर्थात 54 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सरदार पटेल। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। तो 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग उठाई थी वो उठाई थी मौलाना हसरत मोहानी ने, अर्थात राइट ऑप्शन 55 का डी विकल्प सही है, मौलाना हसरत मोहानी। 55 नंबर के बाद 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था। तो भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे ज्यादा उत्तरदायी ठहराया था और वो ठहराया था लॉर्ड माउंटबेटन, चूंकि जो है ये उस समय भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, यानी जो वायसराय थे। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने ही जो है भारत का विभाजन उसमें करवाया था। तो 56 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 तक इन्होंने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 6 जनवरी 1889 और 18 नवंबर 1905 को लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 3 अप्रैल 1926 और 18 अप्रैल 1931। एवं लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल है वो 18 अप्रैल 1936 से 1 अक्टूबर 1943 के बीच का था। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो 31 दिसंबर 1928 को जो दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी वो की थी आगा खान ने, यानी राइट ऑप्शन 57 का ए विकल्प सही है, आगा खान। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 1923 में के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, अर्थात राइट ऑप्शन 58 का डी विकल्प सही है, पंडित मदन मोहन मालवीय।
अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का जो निर्माता माना जाता है वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है, यानी राइट ऑप्शन 59 का ए विकल्प सही है, सच्चिदानंद सिन्हा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानना है, तो ये सबसे करीबी वर्ष है 1925, अर्थात राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है 1925। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है वो वर्ष 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में संपन्न हुई थी, तो राइट ऑप्शन 60 का जो है बी विकल्प सही है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था। तो फ्रंटियर गांधी का जो असली नाम था वो अब्दुल गफ्फार खां था, यानी राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प सही है। फ्रंटियर गांधी का असली नाम खान अब्दुल गफ्फार खां था, तो राइट ऑप्शन 61 का सी विकल्प सही है। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व और ये कहिए कि एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां सामान्यतः सीमांत गांधी अर्थात फ्रंटियर गांधी, बादशाह खां और फक्र ए अफगान आदि नामों से जाने जाते हैं। वर्ष 1987 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान जी को, यानी राइट ऑप्शन जो है 62 का बी विकल्प सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है मेहता जी को, तेलब जी को और तैयब जी को, अर्थात मेहता, तेलंग और तैयब जी को बॉम्बे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। 63 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा जो प्रारंभ किया गया आंदोलन था उसका नाम था लाल कुर्ती, अर्थात रेड शर्ट के नाम से इन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ किया था। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खां ने, लाल कुर्ती के नाम से। तो 64 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि इसकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। तो ये कहा था डॉक्टर बी एस मुंजे ने, अर्थात राइट ऑप्शन 65 का सी विकल्प सही है, डॉक्टर बी एस मुंजे। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन की में जो है 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि जो है बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय के लिए जो है बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। तो राइट ऑप्शन 66 का बी विकल्प सही है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बिहार के रहने वाले थे, यानी राइट ऑप्शन 67 का बी विकल्प सही है। राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार के कांग्रेसी नेता थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान लागू होने के बाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चूंकि क्वेश्चन यहाँ विविध में लगभग में 246 से 43 क्वेश्चन थे, तो ये पार्ट इसके दो बनेंगे। एक पार्ट विविध में हमने 1 से 120 क्वेश्चन तक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे पार्ट में आगे के जो है क्वेश्चन 125 से आएंगे। तो देखते हैं अगला जो 59 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब इनकी आयु थी लगभग। तो एक महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब इनकी आयु 70 वर्ष की थी, अर्थात राइट ऑप्शन 68 का डी विकल्प सही है, 70 वर्ष। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पहला कथन है कि संत फ्रांसिस जेवियर और जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा कथन कह रहा है कि संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा उन्हें
समर्पित एक गिरजाघर है, तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, अर्थात दूसरा भी सही है और पहला भी सही है। दूसरा आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि गोवा में प्रतिवर्ष फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, तो ये तीसरा सही है, अर्थात तीसरा सही है और पहला सही है। तो केवल और केवल 1 और 3 सही है। राइट ऑप्शन 69 नंबर का सी विकल्प सही है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। तो जगत नारायण लाल को जो है भेजा गया था हजारीबाग जेल में। तो राइट ऑप्शन 70 का डी विकल्प सही है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। जुलाई 1929 में उनके हजारीबाग जेल से छूटने पर राजेंद्र प्रसाद ने पटना के जो है गुलाब बाग में एक रैली को संबोधित किया था। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कस्तूरबा यानी कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित है। तो कस्तूरबा और महादेव देसाई की जो समाधियां हैं वो स्थित है आगा खां पैलेस, जो कि पड़ता है पूना में। तो राइट ऑप्शन 71 का ए विकल्प सही है, आगा खां पैलेस पूना। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है, ये स्थित है आगा खां महल अर्थात पुणे परिसर में ये स्थित है। तो 72 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, आगा खां पैलेस। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कांग्रेस के जो है आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे। तो कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के जो रचयिता थे वो थे पट्टाभ सितार मैया, अर्थात राइट ऑप्शन जो है 73 का सी विकल्प सही है, पट्टाभ सितार मैया। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपनिवेश काल में विटली आयोग का जो उद्देश्य था वो क्या था। तो इसका उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना, अर्थात राइट ऑप्शन 74 का बी विकल्प सही है। और इसके जो डिटेल है आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की, जिसे जो है J.H. व्हिटली इसके अध्यक्ष हुए। और इस आयोग का उद्देश्य भारत में औद्योगिक कार्यशाला और बागानों में श्रम की जो है वर्तमान परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं की स्वास्थ्य क्षमता एवं जीवन की स्थिति तथा नियुक्ति कार्यों और नियुक्तियों के बीच संबंध पर सिफारिशें करना था। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैथरीन मेयो एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। तो इन सभी लोगों के बीच जो आम रिश्ता था, इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जो है हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। तो ये सभी का यही उद्देश्य था। तो 75 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल दुर्भिक्ष का वह वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है, यानी वो कब हुआ था। तो ये हुआ था 1943 ईस्वी में। तो राइट ऑप्शन 76 का जो है बी विकल्प सही है, 1943। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 में हुआ। इस दुर्भिक्ष से बंगाल में एक अनुमान के अनुसार 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मारे गए थे। और आगे 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया था। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है, 77 का। और 77 के बाद हम लोग देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। तो 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का जो गोवा क्षेत्र है वो पुर्तगालियों के अधीन बना रहा, अर्थात राइट ऑप्शन 78 का ए विकल्प सही है, गोवा। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा। तो ये जो शक्ति थी वो थी पुर्तगीज, अर्थात पुर्तगाली थे। तो राइट ऑप्शन 79 का डी विकल्प सही है, पुर्तगीज। और 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्न में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो वह समाजवाद से प्रभावित थे, ये सही है। बी कह रहा है वह ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है वह महात्मा गांधी से प्रभावित थे, ये भी सही है। चौथा कह रहे हैं वह जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, ये गलत है। यानी जो सही नहीं है 80 का, वो डी विकल्प सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन 80 का डी होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो कौन वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? कुर्मी नहीं थी। बाकी भूमिहार थे, कायस्थ थे, राजपूत थे। ये तीन जो जातियां थी एक वर्चस्वशाली जाति में शामिल थे, लेकिन कुर्मी जो है वर्चस्वशाली जाति में शामिल नहीं थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ वर्चस्वशाली जातियों में थी, जबकि कुर्मी जात वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब हुआ जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए, तो ये दूसरा सही है। अर्थात राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा, केवल और केवल दो सही है। और 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किए। दूसरा कह रहा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तीसरा कह रहा केशव चंद्र सेन के सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बनाया था। तो ये तीन कथन दिए हुए हैं, कह रहा कौन सा सही है। तो इसमें केवल सही है पहला और दूसरा, अर्थात पहला सही है और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन 83 का हमारा होगा बी विकल्प, केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो ये चार घटनाएं दी हुई हैं। तो जो सबसे पहले घटना घटी थी वो घटी थी दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। तो राइट ऑप्शन 84 का बी विकल्प सही है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन जो किया, ये सबसे पहले, ये चारों घटनाओं में सबसे पहली घटना ये हुई थी। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो चुनाव लड़ा था वो लड़ा था दादा भाई नौरोजी जी ने। राइट ऑप्शन 85 का ए विकल्प सही है, दादा भाई नौरोजी। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, अर्थात राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है 86 का, दादा भाई नौरोजी। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से आरंभ की गई थी। तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की जो प्रथा है वो प्रारंभ की गई थी 1892 ईस्वी से। तो राइट ऑप्शन 87 का बी विकल्प सही है। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रथा 1892 में प्रारंभ की गई थी। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये निभाई थी अबुल कलाम आजाद जी ने। राइट ऑप्शन 88 का ए विकल्प सही है। अबुल कलाम आजाद देवबंद से संबंधित थे। इन्होंने अल नदवाह का प्रकाशन किया। वर्ष 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और इंडिया विंस फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम कई बार पुस्तक पूछी गई है, जो कि दादा भाई अबुल कलाम आजाद जी की प्रसिद्ध रचना है। तो 88 का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और कथन जो सही है उन्हें आपको कोट के रूप में चुनना है। पहला कह रहा है इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये जो है इसमें कह रहा है कि सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। दूसरा कह रहा है 1920 में इन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की। तीसरा कह रहा है 1925 में इन्होंने डी प्रेस्ट
क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। चौथा कह रहा वो भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। तो ये 4 दिया हुआ है और चारों में चूंकि इसमें स्टार लगा हुआ है तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। भारत के जो प्रथम सुरक्षा मंत्री थे वो डॉक्टर अंबेडकर नहीं बल्कि बलदेव सिंह थे। तो पहला तो कथन गलत है। और फिर डी डी प्रेस्ट क्लासेस इंस्टीट्यूट बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो स्थापना है वो अंबेडकर ने बॉम्बे मुंबई में किया था, 20 जुलाई 1924 को की थी। अतः 3 और 4 दोनों गलत है। इसमें आपको छांटना है कि कौन से जो है कथन सही जो है और कौन कौन गलत है। तो 3 और 4 दोनों गलत है और इसमें किसी में भी सही आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ स्टार लगा हुआ है। 89 नंबर के बाद में हम लोग देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। और 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नीचे दिए हुए कोट से घटनाओं का सही कालक्रम का पता लगाना है। कालक्रम वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ, और दूसरा है बाल गंगाधर तिलक का निधन, तीसरा है तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, और चौथा है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति। तो इन चारों घटनाओं में यह देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे जो घटना घटी थी वो जलियांवाला बाग, उसके बाद में 3 नंबर अर्थात तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, फिर उसके बाद 2 नंबर बाल गंगाधर तिलक का निधन, और उसके बाद 1 नंबर अर्थात कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है, 4 3 2 1। इसमें सत्र दिया हुआ है कब कब कौन जो है। कलकत्ता अधिवेशन 1920 में, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी 1920 लेकिन ये सितंबर में हुआ और ये अगस्त में हुआ। और उसके बाद में अर्पित शांति शर्तों की जो घोषणा है ये 14 मई 1920 को। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो 25 मार्च 1920 को प्रस्तुत की थी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वो कौन सी थी, वर्ष कौन सा वर्ष था। तो 1948 में सबसे पहले स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1948 में। राइट ऑप्शन 91 का बी विकल्प सही है, 1948। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो भारत के जो है केरल प्रांत में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी। 92 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, केरल। भारत में सर्वप्रथम केरल में 1857 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। तो ये किया गया था 1957 ईस्वी में। 93 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, 1957। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। दूसरा कह रहा भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। तीसरा कह रहा एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और ये राष्ट्रीय वाहक बन गया। चौथा कह रहा गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। तो चौथा जो है आगे कह रहा कौन सा उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम है। कालक्रम आपको लगाना है। तो चूंकि गोवा जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब तक ये पुर्तगालियों के अधीन था, तो ये तो सबसे लास्ट में हुआ। 4 देख लीजिए किसमें सबसे लास्ट में है, तो 4 बी में है और डी में है। तो एलिमिनेट अगर किया जाए तो ए और सी तो वैसे एलिमिनेट हो गए, अब बचा बी और सी। उसके बाद देखते हैं ये 3 घटनाएं बची। तो उसके बाद आता है जो है सबसे पहले इन तीनों में हुई एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और ये राष्ट्रीय वाहक बन गया। तो 3 नंबर पहले होगा, 3 बी में भी पहले है और 3 डी में भी पहले है। फिर उसके बाद भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक था ऑफ इंडिया जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, ये भी सही है। तो 3 के बाद 2, तो 2 इसमें डी में नहीं, तो डी एलिमिनेट हो गया था। राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है, 94 नंबर का।
और 94 नंबर के बाद 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। तो गांधी जी जो है भारी औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं थे, जबकि नेहरू जी थे। तो 95 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। और ये कहा था कराची अधिवेशन, जो कि हुआ था 1931 ईस्वी में। तो राइट ऑप्शन 96 नंबर का डी विकल्प सही है, कराची अधिवेशन 1931। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था। तो CR फार्मूला बनाया था राजगोपालाचारी जी ने, अर्थात राइट ऑप्शन 97 का बी विकल्प सही है, राजगोपालाचारी। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब आपको बताना, एक तरफ घटना दिया हुआ है, एक तरफ वर्ष दिया हुआ है। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना जो हुई थी ये 1926 में नहीं, ये हुई थी 1927 में। तो पहला तो गलत है। और दूसरा कह रहा अखिल भारतीय डिस्प्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना 1918 में हुआ, ये गलत है, ये हुआ था 1925 में। तो ये भी गलत है, सही नहीं है। तो ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है। तीसरा कह रहा बॉम्बे सोशल रिफॉर्मर एसोसिएशन 1908 दिया हुआ है, जबकि ये भी सही नहीं है, ये हुआ था 1903 में। तो ये भी सही नहीं है। चौथा है द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 दिया हुआ है, और ये हुआ था जो है 1887, अर्थात इसमें ये कह रहा है कि केवल विकल्प डी जो है यह सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका डी ही होगा, क्योंकि इसमें कह रहा एक सही सुमेलित नहीं है, बाकी एक सही सुमेलित नहीं है तो डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये सही है, बी से एक से अधिक हो गया, ए भी सही सुमेलित नहीं है, बी भी सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें तीन सही सुमेलित नहीं है, अर्थात इसलिए इसमें स्टार लगाया गया है। 98 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, और 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जोड़ा आपको सही लगाना है, निम्न जोड़ियों को सुमेलित करना है। गांधी जी के संबंध में, गांधी जी को एरवदा जेल ले जाया गया था, और दूसरा गांधी जी ने आमरण अनशन किया, तीसरा कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए, और डी कह रहा इन्होंने कहा था कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है, और गांधी जी से संबंधित है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन किससे संबंधित है। तो गांधी जी को जो एरबदा जेल ले जाया गया था, ये ले जाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। दूसरा कह रहा है गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था, तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया था, ये शुरू किया था जो है सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। और सी कह रहा है कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे, तो ये दिखाए गए थे दिल्ली समझौते के अनुमोदन के जब किया गया था तब। और डी कह रहा है इन्होंने कहा था कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है, उन्होंने कहा था कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है, ये कहा था 1939 का कांग्रेस संकट के समय, अर्थात राइट ऑप्शन इसमें जो सही है वह ए विकल्प सही है, 2 4 1 3। 99 नंबर के बाद में 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 100 नंबर क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है, और कह रहा है निम्न को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो सही कालक्रम है इसमें देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद साइमन कमीशन आया, फिर नेहरू रिपोर्ट आई, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो राइट ऑप्शन 100 नंबर का बी विकल्प सही है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला, साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। आगे 101 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई, ये आपको बताना है। तो चौरी चौरा की घटना, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा, ये हुई थी सबसे लास्ट में, डी वाला। इसमें दिया हुआ है कि चौरी चौरा की घटना 1922 में हुआ, दांडी मार्च हुआ था 1930 में, और गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा 1932 में हुई, तो सबसे लास्ट में हुआ 1932।
102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट कह रहा है आयोग और सूची सेकंड कह रहा है अध्यक्ष। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में आयोग से रिलेटेड और उसके अध्यक्ष से रिलेटेड है। तो पहला है रेल आयोग जो 1901 में आया था, इसके जो अध्यक्ष थे वो थॉमस रॉबर्टसन थे। बी कह रहा है अकाल आयोग जो 1899 में हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे वो एंथनी मैकडोनल्ड थे। तो बी का हो गया ए से और ए क्या हो गया 4 से। और सिंचाई आयोग 1901 में बना था, तो ये इसके जो अध्यक्ष थे वो कालिन स्टॉक मान क्रीफ थे। और लास्ट जो डी है पुलिस सुधार आयोग 1902 में आया था, इसके जो अध्यक्ष थे एंड्रूज फ्रेजर थे। तो डी का हो गया 3 से। तो राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प निकल करके आ रहा है 4 1 2 3। उसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न को कालक्रम में व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करिए। तो दांडी यात्रा, साइमन कमीशन, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। इसमें जो हुआ सबसे पहले साइमन कमीशन, उसके बाद में दांडी यात्रा और दांडी यात्रा के बाद में ये आपका हुआ गांधी इरविन समझौता और लास्ट में पूना समझौता। तो ये अगर देखा जाए तो 2 नंबर यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प से 2 1 4 3। 103 नंबर के बाद में 104 नंबर कह रहा है, ये भी उसी पे आधारित है। 104 नंबर कह रहा है कि नीचे घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो दांडी यात्रा, पूना समझौता, सांप्रदायिक घोषणा, गांधी इरविन समझौता। सबसे पहले दांडी यात्रा हुआ, उसके बाद में जो है गांधी इरविन समझौता, उसके बाद में जो है सांप्रदायिक घोषणा और लास्ट में पूना समझौता। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी विकल्प 1 4 3 2। उसके बाद 104 नंबर के बाद में 105 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 105 नंबर भी इसी पर आधारित है और कह रहा है कि निम्न घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, कैबिनेट मिशन का पहुंचना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ करना और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को बिंध्वस्त करना। इसमें जो है इन 4 में देखा जाए तो पहले डी वाला हुआ और उसके बाद में बी कैबिनेट मिशन का पहुंचना, उसके बाद सी मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ करना और लास्ट में अंतरिम सरकार का गठन। चूंकि इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वह बी विकल्प होगा, डी बी सी ए। चूंकि जो अंतरिम सरकार का गठन है ये हुआ था जो है 2 सितंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई जो दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। शिमला कॉन्फ्रेंस को जो बिंध्वस्त करने के बाद शिमला सम्मेलन की विफलता की जो घोषणा की गई वो जुलाई 1945 में की गई। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न का सही क्रम क्या है। सही क्रम आपको बताना है और सही क्रम है डी वाला विकल्प। सबसे पहले सूरत का विभाजन, फिर साइमन कमीशन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर खुदाई खिदमतगार की स्थापना की गई। राइट ऑप्शन इसमें डी जो है वह सही क्रम में सुमेलित है। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको भी सुमेलन करना कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दल दिया है, सूची सेकंड में संस्थापक दिया हुआ है। तो जो संस्थापक दिया हुआ है अब आपको मैच कराना है कि आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी। ये की गई थी, इसके संस्थापक थे अल्लाह बख्श, दूसरा सही है। और खाकसार पार्टी की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी जो है अल्लामा मशरिकी के द्वारा, तीसरा सही है। खुदाई खिदमतगार की जो स्थापना है ये अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में की गई थी। और कृषक प्रजा पार्टी की जो स्थापना है वो कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना ये की गई थी सिकंदर हयात के द्वारा, इसके संस्थापक थे। तो 107 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, 2 3 1 4। उसके बाद हम लोग देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन और इसमें भी
सही से सुमेलित करना है। कह रहा बारदौली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, कोका आंदोलन, लाल कुर्ती। तो लाल कुर्ती से जो संबंधित है वो गफ्फार का संबंधित है। कोका आंदोलन जो हुआ था जो है वो आंदोलन, कोका आंदोलन का जो नेता थे वो राम सिंह थे। और साथ ही साथ जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह के जो नेता थे वो महात्मा गांधी जी थे, और बारदौली सत्याग्रह के जो नेता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अर्थात राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है। 4, 1, 2, 3। 108 नंबर के बाद में 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अवध किसान सभा, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, ऑल इंडिया किसान सभा और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दिया हुआ है एक तरफ, और एक तरफ इसके संस्थापक दिए हुए हैं। तो इसमें चूंकि स्टार लगा हुआ है, इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसको हम लोग पढ़ ले रहे हैं। कह रहा कि सभी संगठनों के सामने उनसे संबद्ध व्यक्तियों का उल्लेख है। अवध किसान सभा की स्थापना प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, देवनारायण पांडे एवं केदारनाथ के प्रयास से हुई। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। इसने NG रंगा, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण एवं नंबूदारी पाद जैसे नेता भी जुड़े हुए थे। और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक MN राय थे। इसी प्रकार यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो सर सैयद अहमद खां थे। अतः सही उत्तर का चयन संभव नहीं है। स्टार लगा हुआ है। 110 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सूची फर्स्ट को, जो कि आंदोलन से रिलेटेड है, सूची सेकंड वो व्यक्ति से रिलेटेड है, और आपको इसको मैचिंग कराना है। जो खिलाफत आंदोलन है, स्टार इसमें भी लगा हुआ है। खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन और सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और इधर बाल गंगाधर तिलक, अली बंधु, खान बंधु और BR अम्बेडकर दिया हुआ है। लेकिन चूंकि इसमें स्टार लगा हुआ है तो इसमें जो है कोई भी विकल्प सही नहीं है। देखते हैं कि अली बंधु खिलाफत आंदोलन से, बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन से और खान बंधु शबना अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे, परंतु BR अम्बेडकर न तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और न ही वह भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। अतः कोई भी विकल्प सुमेलित नहीं है। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना, मोतीलाल नेहरू, ये इन्होंने नेहरू रिपोर्ट और जो है प्रस्तुत किया। MK गांधी चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया। SC बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ये भी सही है। लेकिन MA जिन्ना ये खिलाफत आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। तो राइट ऑप्शन 111 का डी विकल्प सही नहीं है। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है जो है व्यक्ति दिए हुए हैं जो जुड़े हुए हैं, और सूची सेकंड में आंदोलन दिया हुआ है। तो जैसे विनोबा भावे जी हैं, ये किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो ये वैयक्तिक सत्याग्रही थे और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के प्रथम नेता विनोबा भावे जी थे। दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, ये जुड़े हुए थे जो है होम रूल आंदोलन से। तो दूसरे बी का हो गया होम रूल आंदोलन। अरुणा आसफ अली जो जुड़ी हुई थी, ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी, तो सी का हो गया 4 से। और सरोजिनी नायडू ये धर्सना रेड से संबंधित है, अर्थात डी का हो जाएगा 3 से। तो जो राइट ऑप्शन है वो होगा 2, 1, 4 और 3। 112 नंबर के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन, अरुणा आसफ अली ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी, सरोजिनी नायडू धर्सना रेड से संबंधित है। आगे 113 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है। आपको बताना, विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, गलत। द्वितीय व्यक्तिगत जो सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा कह रहा है CR दास, इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है, यही जोड़ी सही है, अर्थात राइट ऑप्शन 113 का बी विकल्प सही है। विलियम बेडरवन 1907 में कांग्रेस के सभापति थे, ये भी गलत है। श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडियन हाउस के संस्थापक थे, ये भी गलत है।
तो राइट जो सही है वो बी विकल्प सही है। CR दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। 114 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में आंदोलन दिया हुआ है, सूची सेकंड में व्यक्ति जो जाने जाते हैं। तो जो होम रूल आंदोलन है इससे कौन जुड़े हुए हैं? तो होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए थे जो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये होम रूल आंदोलन से जुड़ी हुई है। बारदौली सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं, कौन जुड़े हुए हैं? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े थे, तो बी का हो गया 3। और असहयोग आंदोलन से जुड़े थे, असहयोग आंदोलन से जुड़े थे कौन? महात्मा गांधी जी, तो ये हो गया सी का फर्स्ट। और स्वराज पार्टी का जो निर्माण किया था CR दास के द्वारा किया गया था, तो डी का हो गया 2 से, अर्थात राइट ऑप्शन आपका होगा 4 और 3, 4 3 1 2, अर्थात बी विकल्प इसका सही ऑप्शन होगा। 114 नंबर के बाद 115 नंबर हम लोग देखते हैं, और 115 भी सुमेलित ही करना है। करा सुमेल कीजिए। तो महात्मा गांधी जुड़े हुए थे, ये दांडी मार्च से सही है, पर एक से सही है। जवाहरलाल नेहरू जो है ये जुड़े हुए थे इससे, लाहौर में लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने की थी। खान अब्दुल गफ्फार खां ये लाल कुर्ती अभियान से जुड़े हुए थे, और जो वल्लभ भाई पटेल हैं ये बारदौली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। तो राइट ऑप्शन इसमें डी विकल्प सही होगा, 1 4 2 और 3। उसके बाद 115 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न का सही क्रम बनाना है। क्रम आपको बनाना है कि कौन पहले हुआ और उसके बाद घटना कौन घटी। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये 1773 में आया था, उसके बाद में बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में, सूरत की फूट पड़ी 1907 में। इस हिसाब से ACD और B अर्थात बी विकल्प इसका सही है 116 नंबर का। 116 नंबर के बाद 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं दी हुई हैं और इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो 117 में सबसे पहले घटना चंपारण सत्याग्रह, अगर इन 4 में देखा जाए चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, और उसके बाद में दांडी मार्च 1930 में हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। तो इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प सही है। अगर इन चारों में देखा जाए तो सबसे बाद में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ जो कि 1942, और तीसरा सबसे लास्ट में लाएंगे तो ए भी, बी वाला एलिमिनेट हो जाएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगा और सी एलिमिनेट हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका ए बचेगा। 117 के बाद में हम लोग देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, और 118 कह रहा है कि निम्नलिखित को सही तिथवार क्रम के अनुसार कोड चुनिए। रौलट एक्ट, साइमन कमीशन, होम रूल आंदोलन और गांधी इरविन समझौता। तो इसमें जो सही है वह सबसे पहले होम रूल आंदोलन, इन 4 में देखा जाए होम रूल आंदोलन हुआ, उसके बाद में रौलट एक्ट, और रौलट एक्ट के बाद में साइमन कमीशन, उसके बाद में गांधी इरविन समझौता। अर्थात राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है, CABD। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ, रौलट एक्ट 1919 में, साइमन कमीशन 1927 में आया और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। अब 119 नंबर जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। कह रहा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आशापली देखते थे। दूसरा कह रहा प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था। तीसरा कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरपुर अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। और चौथा कह रहा रौलट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। इन कथनों में से अब आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसमें सही है, एक तो आपका पहला सही है, और सही है दूसरा सही है, और जो है सही है चौथा, तीसरा सही नहीं है। तो 1 2 और 4 सही है, नहीं राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प सही होगा। 119 का सी ऑप्शन सही है। और 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित महिला शासकों को और उनके राज्य और राजधानियों को सुमेलित करना है। जो महिला शासक थी वो किस राज्य से संबंधित थी और उनके जो है कौन सा राज्य उनसे रिलेटेड है। तो जैसे रानी दुर्गावती
ये झांसी की जो है झांसी की शासका थी। महारानी अहिल्याबाई ये होलकर राज्य की शासका थी। महारानी लक्ष्मीबाई ये गढ़ा मंडल की जो है शासका थी। और बेगम रजिया सुल्तान ये दिल्ली की शासका थी। अर्थात राइट ऑप्शन देखा जाए तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें जो है एक भी विकल्प सही नहीं है, अर्थात इसमें सही है ए विकल्प। तो ए का सही का मतलब 3, 2, 1, 4। रानी जो दुर्गावती थी ये गढ़ा मंडल की शासका थी। और महारानी अहिल्याबाई ये थी होलकर राज्य की। और महारानी लक्ष्मीबाई ये झांसी की थी। और बेगम रजिया सुल्तान ये दिल्ली की थी। अगर आप ये एक पता लगा लेते हैं कि बेगम जो रजिया सुल्तान दिल्ली की हैं, तो एक खाली आपके ए विकल्प में सही है, बाकी डी, सी और बी वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प निकल के आ जाएगा। 120 नंबर के बाद में 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? लखनऊ समझौता, द्वैत शासन का प्रवर्तन, रॉलेट अधिनियम और बंग भंग। इस सही कोट का चयन करना है। तो इसमें सबसे पहले बंग भंग हुआ, उसके बाद में लखनऊ समझौता हुआ, उसके बाद में रॉलेट अधिनियम आया और फिर द्वैत शासन का प्रवर्तन। तो राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है 121 का। देखते हैं बंग भंग जो हुआ 1905 में, लखनऊ समझौता 1916 में, रॉलेट अधिनियम 1919 में, द्वैत शासन का प्रवर्तन दिसंबर 1919 में और रॉलेट अधिनियम मार्च 1919 में। और आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है 122 नंबर कि निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। पहला लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन घटनाओं को कालक्रम रूप में व्यवस्थित करना है। तो 122 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह पहले तो लखनऊ समझौता जो लखनऊ समझौता है ये 1 नंबर पर, उसके बाद में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ ये 2 नंबर, उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 3 नंबर पर और खिलाफत आंदोलन हुआ ये 4 नंबर पर। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प निकल के आ रहा है 1, 2 और 4, 3। 123 नंबर कह रहा है लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919 को। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता, मार्ले मिंटो सुधार और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ एक भी सही नहीं है। पहले इनके सन को हम लोग देख ले रहे हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन है 1905 में हुआ, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में और लखनऊ समझौता 1916 में। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वदेशी आंदोलन और अखिल भारतीय, स्वदेशी आंदोलन के बाद में यानी 1, 4 और उसके बाद में 3, 2, 1, 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ना ए, ना बी, ना सी और ना डी। तो यहाँ स्टार लगा हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन आपका 124 नंबर कह रहा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो इसमें कह रहा है खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ और रॉलेट एक्ट। इसमें भी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि इसके जो ऑप्शन है स्टार लगा हुआ है, एक भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो ये हो गया 124 क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें विविध आधुनिक भारत के इतिहास जो घटनाक्रम चल रहा था। और आखिरी विविध में हमने पार्ट 1 के अंतर्गत देखा, पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि एक क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 124 तक। अब चूंकि इसमें क्वेश्चन है लगभग में 246, बाकी के जितने बचे 100 जो है 22 क्वेश्चन जो भी बच रहे हैं वह घटना चक्र विविध पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, जो कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ इसके बाद जो हमारा आएगा, इसी के साथ हमारा आधुनिक भारत घटना चक्र जो है कंप्लीट हो जाएगा। जो अभी बचे हुए हैं 120
प्लस क्वेश्चन, उनको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत या तो फिर प्राचीन भारत का इतिहास, घटना चक्र। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और जिन लोगों ने घटना चक्र, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल ना देखा हो, प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह की पूरी बुक कंप्लीट है, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप चाहें तो एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर वहाँ है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव है और वहाँ वन लाइनर है, आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और जिन लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो एम के साहू जो है ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो चैनल है वो एम के साहू क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पीडीएफ, सारी पीडीएफ वहीं अवेलेबल है। धन्यवाद।